अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नई दिल्ली में आयोजित कुमार विश्वास की बेटी के शादी का जो आशीर्वाद समारोह था उसमें शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने वहां की जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की। वैसे तो उस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता शामिल हुए थे, लेकिन चर्चा जो है वो सबसे ज्यादा जीतू पटवारी की हो रही है और उनको ट्रोल किया जा रहा है। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इस सब तमाम मसलों पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान और हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला के एडिटर पंकज मुकाती जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे यही सवाल मैं पूछूंगा कि जीतू पटवारी जो हैं वो कुमार विश्वास की बेटी के आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए और उनको ट्रोल किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब इसको ट्रोल कहना तो ठीक है, लेकिन ट्रोल इसलिए भी हो रहे हैं वो क्योंकि ये उनके खुद के अदूरदर्शिता का नतीजा है। उनको जी जब पता था, तब देखिए सब लोग जानते हैं जी कि आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किसके साथ आपके फोटोग्राफ आते हैं। जी इन सब बातों पे राजनीति जरूर निर्भर करती है, दूसरी सारी चीजें अलग है, लेकिन राजनीति में इन सब चीजों का बहुत महत्व है। और जब आप जानते हैं कि एक ऐसा आदमी जो आपके पार्टी के सुप्रीमो, राष्ट्रीय नेता, आपके सब कुछ जो जी है उसको पप्पू कहता हो, जी और जो बड़े शान से बताता हो आज भी कि देखिए मैंने ये नाम दिया था 4 साल पहले, जो आज तक चर्चा में है, या 5 साल पहले, जी तो ऐसे आदमी के साथ आप खड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप ट्रोल किए जाएंगे। और ये केवल जीतू पटवारी को ट्रोल करने वाले लोग केवल पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई बाहर से ट्रोल किया जा रहा हो। जी अक्सर वो ट्रोल होते हैं दूसरी पार्टियों से, लेकिन यहाँ पर मामला एकदम जी बहुत साफ है कि कांग्रेसी ही उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वही नाराज हैं। और कांग्रेसी विचारधारा वाले जो जर्नलिस्ट, लेखक हैं, वो सबसे ज्यादा उनको ट्रोल कर रहे हैं। जी जीतू पटवारी ने क्या लिखा है फोटो के साथ, वो कैप्शन बहुत अहम है, वो हम आपको बताते हैं। जीतू पटवारी जो है वो लिखते हैं, पटवारी ने शादी की तस्वीरें शेयर की जिसमें लिखा, मेरे अभिन्न मित्र, सर्वाधिक जनप्रिय कवि एवं मां सरस्वती के पुत्र प्रिय कुमार विश्वास जी की सुपुत्री के परिणय प्रसंग पर दिल्ली में आयोजित आशीर्वाद समारोह में सम्मिलित होकर नव युगल को शुभाशीष दिया। पंकज जी, जो राहुल गांधी को पप्पू कहते हों, जो मंच कई बार मंच पर कांग्रेसियों का मजाक बनाते रहे हों, राहुल गांधी का भी और कांग्रेस का भी, उनका इतना महिमा मंडन, ठीक है आप शादी में जाते हैं, आशीर्वाद दीजिए, आ जाइए, लेकिन वहां गए उसके बाद फोटो शेयर किया और वो जो कैप्शन है वो आप देखिए, बहुत महिमा मंडन करने वाला है। देखिए, जब आदमी को ये लगता है ना कि मैं सब कुछ हूं और मैं जो करता हूं वही ठीक है, असल में जीतू पटवारी के आसपास मुझे लगता है कि जी हुजूरों की एक बड़ी टीम है, जी या फिर वो किसी की सुनते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। जी इसी भाव से अब आप लिखते हैं कि मेरे अभिन्न मित्र, अब ये हो सकता है कि जीतू पटवारी की अपनी शब्दावली हो कि मेरे अभिन्न मित्र, जबकि कुमार विश्वास उनको अभिन्न मित्र मानते हैं या नहीं मानते ये अलग बात है। और कुमार विश्वास हो सकता है कि किसी दिन जी अपनी विचारधारा के हिसाब से, जिसमें वो सत्ता के हिसाब से मोल्ड होते रहते हैं, जी किसी दिन जीतू पटवारी को भी निशाने पे ले सकते हैं। और उस दिन जीतू पटवारी का जो पोस्ट है, जो जी ट्वीट किया है उन्होंने, इस पे फिर सवाल उठेगा कि आपके अभिन्न मित्र। अब उन्होंने बताया मेरे अभिन्न मित्र, मेरे प्रिय। जी और कौन है उनके अभिन्न मित्र और प्रिय? जो उनकी पार्टी के नेताओं को हमेशा परेशान करते हैं, उनके बारे में टिप्पणियां करते हैं, और पूरे कांग्रेस के वजूद को, गांधी खानदान के वजूद को और तमाम चीजों पर सवाल उठाने वाले कुमार विश्वास को जब आप अभिन्न मित्र लिखेंगे, तो निश्चित तौर पर, अभी दिल्ली चुनाव बीते बहुत दिन नहीं हुए, अभी जी शपथ दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुछ दिन पहले हुई है, और कुमार विश्वास ने वहां पर भी कांग्रेस को लेकर हमेशा सवाल उठाया है, दिल्ली चुनाव को लेकर शीला दीक्षित से लेकर सभी लोगों का मजाक उड़ाया है। जी ऐसे में जीतू पटवारी जब इस तरह के पोस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि उनको ट्रोल हुआ, राहुल गांधी के किया खिलाफ जाएगा, भी और होना चुनाव भी लड़ चाहिए। चुके हैं अमेठी में, और उस देखिए, दौरान भी बहुत कुछ उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा था। अमेठी का जो चुनाव था और उसके बाद ही आप देखते हैं कि स्मृति ईरानी, राहुल गांधी और कुमार विश्वास के बीच वो चुनाव हुआ था। जी उस त्रिकोणीय मुकाबले में हालांकि राहुल गांधी उस वक्त चुनाव जीत गए, लेकिन वहीं से स्मृति ईरानी को जमीन मिली,
कुमार विश्वास के चलते ही अमेठी में कांग्रेस कमजोर हुई। और इसके बाद देखिए आप दूसरे चुनाव में राहुल गांधी वहां से चुनाव हार जाते हैं और उन्हें केरल छोड़कर वायनाड भी जाना पड़ता है। जी तो एक ऐसे नेता के साथ आप खड़े होते हैं, आप दिखते हैं, और शादियों में जाना एक अलग चीज है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि बंद कमरे की बैठकों में कांग्रेस में अभी जब हरीश चौधरी आए थे तो 25 से 27 तारीख तक उन्होंने तमाम बैठकें की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और उस बैठक में जीतू पटवारी की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने ये सवाल उठाया था कि आप लोग किसी की शादी में जाइए, रिश्ते निभाइए, सब कुछ करिए, पर आप लोग बड़े लोग जो हैं ये तो बड़े दोस्ती निभाते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन कम से कम उस शादी की तस्वीरें पोस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप इन शादियों में जाते हैं और उन लोगों के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हैं जिनसे हम जमीनी तौर पर बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। तो कम से कम ऐसी फोटो पोस्ट करके हमारी छाती पे सांप मत लौटाइए। लेकिन देखिए जीतू पटवारी ने उस बात को अनदेखा कर दिया, जैसे वो हमेशा अनदेखा करते हैं। वो बात कहे को सप्ताह भर भी नहीं बीता और जीतू पटवारी ने सबसे बड़े कांग्रेस की दुश्मनी वाले बात करने वाले कवि के साथ अपनी फोटो डाल दी और अभिन्न मित्र लिख दिया। जी पंकज जी, हम अपने जो दर्शक हैं उनको वो जो देश के कई फेमस यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने भी जीतू पटवारी पर सवाल उठाया है सोशल मीडिया के जरिए। क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। देश के जाने माने यूट्यूबर अशोक कुमार पांडे ने लिखा है, जीतू के जो ट्वीट है उसको कोट ट्वीट करते हुए लिखा है, ये लोग कांग्रेस और विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाया उन्होंने, भूल जाइए। वहीं एक और यूजर हैं अवधेश तिवारी, वो लिखते हैं जीतू पटवारी कहां जाएं कहां नहीं जाएं इसका स्पष्ट बंटवारा कर लेना चाहिए। राजनीति अलग, व्यक्तिगत रिश्ते अलग जैसी कोई चीज नहीं होती। खैर, आपका दोस्त दो टकिया है, इसी ने आपके पार्टी के नेता को पप्पू कहना शुरू किया था। ये कुमार विश्वास के जो ट्वीट है उसको याद दिला रहे हैं। आपके भीतर एक मोदी बैठा है, पहले उसे निकालिए फिर राजनीति करिए। अखिल यादव लिखते हैं, अखिल यादव ने राहुल गांधी को एड्रेस करते हुए लिखा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतू पटवारी की अध्यक्षता में खड़ी नहीं हो पाएगी। ये संदेश मुझे ईश्वर ने कहा है आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि शायद ये ट्वीट पहुंच भी जाए जो जीतू पटवारी का, तो शायद वो कुछ निर्णय राहुल गांधी ले या ना ले, नहीं लेंगे, उनको मालूम है, इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर ने आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। इसके अलावा भी जो कई ऐसे हैं, अरुण कुमार दीक्षित लिखते हैं, जो लोग राहुल गांधी को गाली देते हैं, उनकी छवि तार तार करते हैं, धूमिल करते हैं, चीथड़े उड़ा देते हैं, ऐसे कुख्यात लोगों से मधुर संबंध वाले कई नेता कांग्रेस में हैं, न सिर्फ हैं बल्कि पल्लवित पुष्पित भी हो रहे हैं। ये राहुल गांधी की लोकतंत्र की विराट परिभाषा और उसकी समझ की मिसाल है। वैसे तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने गरियाया है जीतू पटवारी को, सलाह भी दी है, कई लोगों ने तो उन्हें संघी तक बता दिया है। पंकज जी, कई लोगों ने कुछ में जो ट्वीट है वो देख रहा था तो उसमें लिखा था कि जीतू पटवारी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ये तक लिख दिया है। जीतू पटवारी बीजेपी में शामिल होंगे ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो गुस्सा होता है लोगों का जो एक पार्टी की विचारधारा के साथ होते हैं और वो एक अपने अध्यक्ष को इस तरह का व्यवहार करते हुए देखते हैं तो निश्चित तौर पर वो ऐसा लिखते हैं। लेकिन जीतू पटवारी की संघ के साथ किस तरह की साठगांठ है, दोस्ती है, ये कोई छुपी हुई नहीं है। वो मतलब राऊ का चुनाव जब जीतते रहे हैं तो उसमें संघ के कुछ लोगों का समर्थन भी उनके साथ हमेशा रहा है। और देखिए, जब आप बोलते हैं तो जीतू पटवारी अक्सर ट्रोल हो जाते हैं। अब उनके साथ दिक्कत यह है कि या तो वे बोलते समय सोच नहीं पाते, या अभी भी वे राजनेता नहीं बन पाए हैं, वे उस तरह के घाघ राजनेता नहीं बन पाए हैं जो कि सोचने समझने की, वे जमीनी तौर पर आंदोलन और तमाम चीजों में तो सक्रिय रहते हैं, लेकिन जहां पर दूरदर्शिता की बात आती है वो अक्सर पिछड़ जाते हैं, वे तत्काल प्रतिक्रिया के चक्कर में फंस जाते हैं। आपने उनका एक बड़ा वो सुना होगा कि पार्टी गई तेल लेने, तब भी इसी तरह से ट्रोल हुए थे। इसके अलावा अभी अम्बेडकर की कुछ तो उनके साथ मिजाज में भी ऐसा है कि वो कुछ भी करते हैं तो ट्रोल हो जाते हैं। अम्बेडकर की तस्वीर पैर पे रख के बैठे हुए थे और उसमें भी ट्रोल हो गए। अब ये नया मामला सामने आ गया, लेकिन ये जो मामला है ये बेहद गंभीर है। इसको लेकर बात दिल्ली तक जाएगी और जीतू पटवारी के लिए जवाब देना भी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर साफ दिख रही है। उनके ही ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ है कि मेरे अभिन्न मित्र, और ये अभिन्न मित्रता जीतू पटवारी के लिए कांग्रेस में जरूर दुश्मनी पैदा कर देगी। उन्होंने अपने लिए एक अलग तरह का मोर्चा खोल लिया है। जी पंकज जी, कमलनाथ को हटाकर
जो है उन जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। अब जब राहुल गांधी तक ये बात पहुंचेगी, जैसा कि आपने कहा, क्या कोई एक्शन हो सकता है या समझाइश दी जा सकती है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा, जो एक बैठक का जिक्र किया था कि कार्यकर्ताओं ने अपनी बात पहुंचाई थी कि भाई आप बड़े लोग हैं, आप शादियों में शामिल होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि राहुल गांधी ऐसा नहीं करते। राहुल गांधी मिसाल पेश करते हैं, अंबानी की शादी में भी उनको न्योता था लेकिन नहीं गए वो, अडानी की शादी में भी नहीं गए। अगर दुश्मनी निभाते हैं तो तरीके से निभाते हैं और वहां कहीं ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ते जिससे कि कार्यकर्ताओं के सामने गलत मैसेज जाए। लेकिन जीतू पटवारी जो है, उन्होंने वो मैसेज दे दिया है और कार्यकर्ताओं की भी जो आवाज है वो बैठक में आ गई थी कि भाई तुलसी राम सिलावट जो है, उनकी बेटी की शादी का जिक्र था, वो कि उनकी बेटी की शादी में कांग्रेस के नेता गए थे, तो बड़े नेता हैं, आप जाइए, लेकिन कम से कम तस्वीरें साझा मत करिए, क्योंकि जमीन पर जो कार्यकर्ता लड़ रहा है वो कमजोर होता है कि वो किस मुंह से मुकाबला करे। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की बात सुनी कांग्रेस में कहीं नहीं जाती, और राहुल गांधी जब एक मैसेज दे देते हैं जी कि मैं अगर अडानी का नाम बार बार ले रहा हूं तो उसके जी यहाँ शादी में नहीं जाऊंगा, जिसको लेकर भी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि वो सामान्य सौजन्यता भी नहीं रखते। लेकिन जब आप किसी के बारे में खुलकर बात करते हैं तो आपको इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। और हम्म एटलीस्ट अगर जीतू पटवारी जाते भी और ये फोटो कोई और पोस्ट करता, जी उनके कार्यकर्ता पोस्ट करते तो भी चलता, लेकिन उन्होंने खुद अपने उससे पोस्ट करके, जिसको कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी पे पांव रख दिया है। जी और निश्चित तौर पर राहुल गांधी तक ये बात जाएगी। राहुल गांधी जरूर मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, जी लेकिन उस मोहब्बत की दुकान में इतनी मोहब्बत भी नहीं है जी कि अपने को गाली देने वाले को एकदम करीब बिठा लेंगे। ये हो सकता है कि बदले की बात न की जाए, जी लेकिन मुझे लगता है कि जीतू पटवारी का ये जो भी घटनाक्रम हुआ है, ये दिल्ली तक जाएगा, और दिल्ली से जीतू पटवारी के लिए पहले से ही मुश्किल चल रही है। वैसे हम इस पर और कभी बात करेंगे जी कि जीतू पटवारी इस समय, उनको 15 महीने हो चुके हैं, उतने सहजता के साथ जी अपना संगठन चला नहीं पा रहे हैं, ऐसे कोई 3 काम गिना नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष बदलने के बाद भी अभी तक मामला मतलब चर्चाओं में ही चल रहा है, और ये एक नया मामला जो है दिल्ली तक जाएगा। आपने देखा होगा 2 दिन पहले जीतू पटवारी यहाँ पे जो बैठक खत्म हुई हरीश चौधरी के साथ, और उसके 24 घंटे बाद ही दिल्ली पहुंच गए। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी हरीश चौधरी के दिल्ली उतरने के पहले वो पहुंच गए। जी और उसके तत्काल बाद, उसके पहले कमलनाथ जी से हरीश चौधरी की बैठक हुई, उसके बाद राहुल गांधी ने, उसके बाद जीतू पटवारी की हरीश चौधरी से बैठक हुई, जी और उस बैठक के बाद जीतू पटवारी कमलनाथ से मिलने गए। आप वो तस्वीर भी देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। अभी हम दिखाएंगे जी कि जिसमें हरीश चौधरी के साथ वो बड़े खुश दिखाई दिए थे, जी उसके जी बाद कमलनाथ के साथ वो बड़े सिकड़े हुए और मुश्किल में खड़े थे। ऐसा लगा था जैसे जबरन उन्हें कमलनाथ के पास भेज दिया गया हो कि आप कमलनाथ से बात करके आइए और देखिए। और वो बड़े एक अजीब से उसमें खड़े हुए थे कि जैसे डरे सहमे से। लेकिन उसके 24 घंटे बाद फिर ये एक नया घटनाक्रम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी पूरी तरह से इसमें उलझ गए हैं, और इस कुमार विश्वास के यहाँ जाने से जीतू पटवारी, इसको हम एक लाइन में कहेंगे तो जीतू पटवारी खुद पप्पू बन गए इसमें। वो जी ट्रोल हो गए हैं और बुरी तरह से उन्हें खिंचाई हो रही है उनकी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, इस अहम मसले पर, क्योंकि जीतू पटवारी जो शादी में गए थे उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनको नसीहत भी दी जा रही है इस पर अपनी स्पष्ट और बेबाक राय रखने के लिए। वैसे पत्रकारिता में एक टर्म होता है बोलती तस्वीरें। ये तस्वीर जो है जीतू पटवारी की कुमार विश्वास की बेटी की के आशीर्वाद समारोह में जाने की, ये सिर्फ बोल नहीं रही है, चीख चीख कर बोल रही है। और अगर ये आवाज राहुल गांधी तक पहुंचती है तो अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके खिलाफ क्या कुछ होता है। और जीतू पटवारी उलझ तो गए हैं, इस मामले से कैसे सुलझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।